केडिया जी, क्या लग रहा है, ये रिकवरी शाम के सत्र में बढ़ने वाली है या फिर से बाजार पर दबाव बनेगा? नमस्कार विश्वनाथ जी। देखिए, जिस दिन से ग्लोबल इवेंट जो ट्रिगर हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को आगे भी पुश करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम डॉलर इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो 2-3 दिनों के अंदर ही हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो बैंक का कंसर्न जो अराइज हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट गवर्नमेंट स्टेप भी ले रही, तो मुझे लगता है कि आज जो मार्केट सुस्त है मॉर्निंग से, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कल की बड़ी तेजी के बाद। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस आज तो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि प्राइसेस 1920 से लेकर 1936 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 57,250 तक का एक पुल बैक पॉसिबल जरूर है, जो वहां पे बाइंग की सकती है। इमीडिएट टारगेट 57,600 से 57,850 तक का रहेगा। तो शाम के समय थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है टेक्निकली, बट लेके चलिए 57,600 से 57,850 के टारगेट के लिए गोल्ड में। केडिया जी, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, चांदी अभी भी अगर हम देखें तो रेशियो 90 के आसपास पहुंच चुका था। आज थोड़ा रिवाइज होकर 87-80 के आसपास है, जिसका मतलब है चांदी गोल्ड के मुकाबले अभी भी ज्यादा बढ़ी नहीं है। तो बेटर है इनको शॉर्ट से एग्जिट कर लेना चाहिए। नो डाउट आज जो हम लोग पुल बैक देख रहे हैं वो एक मौका बन सकता है, जो मे बी 66,000 के आसपास अगर मिलता है या 65,500 के करीब मिलता है तो शॉर्ट से निकल जाइए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 67,000 का, बिकॉज अगर एक बार प्राइस 67 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है प्राइसेस और बढ़ता हुआ देगा। जैसे नवनीत ने भी कहा कि एक पुल बैक पॉसिबल है, तो मुझे लग रहा है वर्स्ट इन केस जो 65,200 से 65,500 के बीच में अगर मिलता है तो बेटर शॉर्ट से निकल जाए। चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रही है एज कंपेयर टू गोल्ड, तो कभी भी एक बड़ी रैली और आ सकती है। तो 51 पर केडिया जी क्या करना चाहिए? एक दर्शक है जिन्होंने शॉर्ट किया है 751 पर, और दूसरे दर्शक को रणनीति जाननी है कॉपर के लिए। ओवरऑल अगर हम कॉपर की बात करें तो ट्रेंड वैसे देखा जाए तो साइडवे टू नेगेटिव है, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में कंसर्न्स स्टार्ट हुए हैं ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। लेकिन ज्यादा प्राइसेस में बड़ा फॉल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना कंटिन्यू कोशिश कर रही है स्टिमुलस देकर मार्केट में डिमांड क्रिएट करने की। तो इसकी वजह से कॉपर 765 से लेकर 740 के जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है 760 762 इज गुड टू सेल, बिकॉज जिस ढंग से जो इवेंट क्रिएट हुआ है ये कहीं ना कहीं दबाव लाता हुआ दिखाई देगा बेस मेटल में। तो 760-61 के करीब बेच के चलिए। 765 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 752 है, पर मुझे लगता है 740 तक का भी लेवल हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे। रौनक अग्रवाल है केडिया जी, इनका सवाल है मूंग कीमतों में आगे तेजी या मंदी क्या दिख रही है आपको? पूरे ही एग्री पैक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। इस वक्त भी अगर हम मूव देखें तो 8,150 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे जो एक्शन लिया जा रहा है ये प्राइस को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो टाइमिंग क्रॉप और डिमांड सप्लाई की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस इमीडिएट में तो 8,050 से लेकर 8,200 के बीच में ही रहेगा। बट डिमांड आगे के 2 महीने में अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। तो ऊपर में 8,200 तक का लेवल मूव में आता हुआ दिखेगा। जी क्या लग रहा है, सरसों का भाव क्या, दाम तो काफी गिर गए हैं, एमएसपी के नीचे आ गया है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी सिनेरियो खराब ही है कि ग्लोबल अगर हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सप्लाई इस बार ज्यादा रहने वाला है। डोमेस्टिक मार्केट में भी इस बार प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा है। रिसेंटली हमने जो अभी मीट भी होते हुए देखा, वहां पे देखा यील्ड का कंसर्न जरूर था मार्केट के अंदर, बट क्रॉप साइज को देखते हुए मुझे लगता है प्राइसेस में फर्दर गिरावट बढ़ सकती है। 5500 के नीचे मुझे लगता है प्राइसेस कहीं ना कहीं जाकर 5200 5150 तक का भी लेवल आ सकता है। तो बेटर अगर हाथ में माल है तो इसको एग्जिट करना चाहिए। पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में चाहे सोयाबीन की बात करें चाहे मस्टर्ड की बात करें, मुझे गिरावट कंटिन्यू लगती है। अगले महीने 1.5 महीने में और गिरावट बढ़ेगी। तो बेटर है अगर लॉन्ग पोजीशंस है फिजिकल में या ले रखा है तो उसको निकालने की चेष्टा कीजिए। मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। केडिया जी एक और सवाल है जिंक पर ही, इसके बंसल साहब है ग्वालियर से। जिंक क्या नीचे की तरफ 250 रुपए तक आ सकता है? देखिए, एज ऑफ नाउ जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी डेप्थ इतनी और बढ़ेगी, बिकॉज हमने 2008 में भी देखा था जब ये ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो लंबा चला था। तो टाइमिंग मुझे लगता है जिस जल्द से कच्चे तेल में गिरावट है, बेस मेटल में
इकोनॉमी में संभालने की कोशिश कर रहा है चाइना, बट अभी भी नंबर्स इतने लुक्रेटिव नहीं है। तो डेफिनेटली जब तक ये 270 या 268 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के 254 250 तक के भी लेवल हम जिंक में आते हुए देखेंगे। तो टाइमिंग बेस मेटल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीना कंसर्निंग रहेगा डिमांड साइड भी, तो दबाव बढ़ सकता है जो 250 to 254 के जोन में ज्यादा हुआ दिखाई देगा। केडिया जी, आपसे सवाल है विनय कुमार रोहतक का, हरियाणा से। क्रूड और एनजी में ऑप्शंस का ट्रेड पूछ रहे हैं, है सर आपके पास कुछ? बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में बार बार में प्राइजेस लोअर लेवल से उठने की कोशिश करी, बट कंसर्न है। तो ऐसे टाइम पे हमें कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना चाहिए। तो करंटली अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस 6000 के करीब है। तो यहाँ पे आपको 6000 का एक कॉल सेल करना है और 6200 का 2 कॉल लेना है, जिसके चलते अगर मार्केट 6200 के ऊपर निकल के वापस 6500 की तरफ आता है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न है, तो बेनिफिट मिलेगा। तो 6000 का कॉल 156 रुपए का है और 6200 का जो कॉल है वो 67 का है। तो ज्यादा करके आप देखोगे तो नो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब आप 6000 का कॉल बेचोगे तो 156 रुपया मिलेगा और 65 रुपए के 2 कॉल लोगे तो 130 रुपया लगभग आपको देना पड़ेगा। तो जेब में 20 रुपया आएगा भी, और प्राइसेस अगर 6200 के ऊपर निकला तो इसमें अच्छा मुनाफा भी बनेगा। तो एक कॉल बेचकर 2 कॉल लेना चाहिए, जिसको कॉल बैक स्प्रेड कहते हैं। क्या लग रहा है केडिया जी? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने देखा था कि पिछले साल 4.5% का इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था तो $450 की गिरावट आई थी, बट इस वक्त हमने देखा था कि खाली 0.5 से रेट हाइक की बातें हो रही थी और हमने 170 पॉइंट की गिरावट देखी, तो वो रिवाइज हो चुका है। मुझे लगता है 1922 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हम 1965 से 1970 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो बिल्कुल जब तक 1870 के ऊपर प्राइसेस होल्ड है, आप 1890 के करीब लेके चलिए, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। जो 1922 का लेवल तोड़कर 1965 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। ओके, केडिया जी, क्या लग रहा है आपको? क्या आप लोगों का केडिया कमोडिटी की तरफ से आप लोगों का क्या अनुमान है, कितना उत्पादन हो सकता है इस बार गेहूं का? देखिए, एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो जिस ढंग से हीट वेव की वजह से जो थोड़ा नुकसान हुआ है उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, बट एक्चुअल नंबर्स पे अभी तक हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो हीट वेव की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप है, बट इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट ने पहले ही इस चीजों पे एक्शन जो लिया है उसकी वजह से प्राइस थोड़ा जरूर दबाव में है, बट जो नंबर्स है उस पर थोड़ा सा आकलन करना अभी बाकी रहेगा, क्योंकि अभी भी वेदर में जो चेंजेस बताया जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट अभी फर्दर यील्ड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्रॉप अभी हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये वीक के अंदर ही खास करके महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के बेल्ट में अगर हम देखें तो मौसम काफी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया देवेंद्र वोरा साहब, आपने वक्त निकाला और बताया, गेहूं को लेकर अपडेट दिया कि क्या कुछ स्थिति चल रही है। चलिए सवाल जवाब की ओर वापस से रुख करते हैं। कई दर्शकों के सवाल अभी भी बचे हुए हैं। पवन है हिसार से, एग्री मार्केट पर सवाल है। धनिया इन्होंने खरीद रखा है। केडिया जी, आपसे सवाल है, 6880 रुपए में भी खरीदा है, ऊपर में 7200 के आसपास भी खरीदा है। क्या लग रहा है, इन्होंने सही किया है इस भाव पर खरीद कर? देखिए, जिस ढंग से प्राइजेस में 10,000 से गिरावट ली है तो ये भाव काफी अच्छा जरूर है, बट अभी भी आवक का जो दबाव है उसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहा है। बट यहाँ पे अगर 6800 6900 पे लेके रखते हैं और महीना भर थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है बेस्ट प्राइस है, बिकॉज सीजन के काफी लोअर लेवल्स पे है हम लोग, और जो इंपोर्ट की वजह से दबाव था वो अब ऑफसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग ये बने रह सकते हैं, बट जो बड़ा जंप आएगा वो 7100 के ऊपर लग रहा है। जो 7500 7600 का लेवल आएगा वो मार्च के बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि अराइवल प्रेशर की वजह से हायर साइड पे प्राइसेस दबाव ले रहा है। तो करंट लेवल पे जो माल लिया है उसको बने रही है।